अब सज्जन जी, इम्पोर्टेंट तो ये है जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि ये जो पूरा तेल का बाजार है वो एक वॉलेटाइल सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यूएई की यात्रा ऐसे वक्त में जब यूएई ओपेक से बाहर जाने की बात कर चुका है, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में भी देखिए कि प्रधानमंत्री ने 13 तारीख को जो अपील की ऑस्टेरिटी मेजर्स की, वो दिखाता है कि जो अभी वैश्विक संकट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी जो नीति है और ईरान के साथ लड़ाई के कारण पूरी की पूरी सप्लाई चेन जिस तरीके से डिसरप्ट हुई है, उसमें आप देखें कि ऑलरेडी हमारे पास ये संकट ये है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनकी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पर बैरल क्रूड ऑयल देखें तो 100 से $125 के करीब जा रहा है, जबकि पिछले कई साल से प्राइसेस आपकी फिक्स्ड है। तो जब आप जो बेच रहे हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं है और प्रोक्योरमेंट आपका खरीदने का दाम बढ़ गया है, तो ये कंपनियां ऑलरेडी घाटे में चल रही थी। ऐसे में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक जो अभी प्राइस बढ़ा, और दूसरा ये कि आप अपने एनर्जी सिक्योरिटी को और सप्लाई चेन को सिक्योर करें। तो इस लिहाज से देखिए कि देश के विश्व के अलग अलग हिस्सों में कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस संकट से निकला जा सके। इसका रास्ता ब्रिक्स का सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे चाइना में भी अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति इस समस्या पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इसी श्रृंखला में जो गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में अपना दौरा है, वो निश्चित तौर पे भारत का पेट्रोलियम का सप्लाई जो है, सप्लाई चेन, वो सिक्योर रहे और हम इस संकट से जूझ सके और निकल सके, उसकी तरफ ये काफ़ी जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेट्रोलियम की आवश्यकता केवल पेट्रोलियम के लिए नहीं है, वो बाकी भी आपके औद्योगिक घरानों को, आपके आर्थिक ढांचों को, उसको प्रभावित करती है। ऐसे समय में अर्थव्यवस्था के लिए एक वैश्विक संकट है जिसका भारत पे भी असर पड़ सकता है, और उसके लिए प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यह यात्रा उसी चरण का एक हिस्सा है। जो दाम बढ़े हैं वो भी उसी चरण का हिस्सा है, क्योंकि एक समय के बाद आपको जो कंपनियां घाटे में हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म चल नहीं सकता है। रूस को लेकर भी एक खबर है सज्जन जी। रूस ने वादा किया है कि वो भारत की एनर्जी सप्लाई को रुकने नहीं देगा। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के ऊर्जा हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि रूसी ऊर्जा सप्लाई से जुड़े भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। रूस हर संभव कोशिश ये करेगा कि कोई भी गलत कंपटीशन भारत और रूस के समझौतों को नुकसान ना पहुंचाए। ये तो हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत और रूस की जो ये जोड़ी है वो कितनी मजबूत है। राजकुमार जी, जब अमेरिका दबाव डाल रहा था तब भी भारत ने रूस के साथ व्यापार करना नहीं छोड़ा, और आज भी भारत की एनर्जी अगर कहीं से ये आपूर्ति हो सकती है तो वो रूस एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। देखिए, अगर कूटनीतिक रिश्तों की बात करें तो भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कई बार उसकी परीक्षा हो चुकी है और हर बार खरी उतरी है। मतलब रूस से बेहतर दोस्त हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दूसरा नहीं है, और भारत से बेहतर भरोसेमंद दोस्त रूस के लिए भी नहीं है। समस्या क्या है कि जिस तरह से ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, हमने देखा कि भारत पर लगातार दबाव बनाया गया कि रूस से आप जो तेल की आपूर्ति जो आपको सस्ते रेट पे मिलता है और आपको रुपए में भुगतान की भी सुविधा रहती है, वो धीरे धीरे आप कम करते जाएं। युद्ध के चलते वो 1 महीने का समय बढ़ाने की बात आई, फिर 1 महीना बढ़ाया गया, और वो जो अवधि है वो 16 मई को भी ख़त्म होने वाली है। तो रूस ने अपना काम कर दिया कि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें और उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए सप्लाई चेन में। लेकिन क्या अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए हम उस तेल आयात को जारी रखेंगे जो पिछले दिनों में 23 बैरल पर डे तक पहुंच गया है, जो बीच में बहुत कम हो गया था रूस के तथाकथित अमेरिका के दबाव को लेकर। तथाकथित में से मार्च 2026 का एक आंकड़ा है, वो मैं बता देती हूँ। मार्च 2026 का आंकड़ा ये है कि हमने 2.25 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीदा है, ये जो कि कम से कम 50% जो भारतीय तेल की जितनी हम बाहर से आयात कर रहे हैं उसका 50% हिस्सा हमारा रूस से आयात होकर आ रहा है। और वहीं अगर अप्रैल 2026 की बात करें, ये 15% तक गिरा जरूर है, 35% तक जरूर आया है, लेकिन अभी भी रूस सबसे बड़ा साझेदार है हमारा। बिल्कुल है, वो बने रहने को तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों का जो संतुलन है वो ट्रंप के रवैये पर निर्भर करता है, और ट्रंप का रवैया, माफ करें शब्द इस्तेमाल करने के लिए, तानाशाहीपूर्ण ज़्यादा है।
तो हमारी ऊर्जा जरूरतों का संकट यह है कि ईरान से हमारी जो आपूर्ति हो रही थी, हम आयात कर रहे थे, वो प्रभावित हुआ। रूस से हम जो कर रहे थे उस पर अमेरिका अड़ंगे लगाता रहता है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। इसलिए प्रधानमंत्री को, और हमने देखा भी, हमने कई आपूर्ति सोर्स नए तैयार किए। पहले हम बहुत कम जगह से आयात कर रहे थे, कई जगह से और कर रहे हैं। लेकिन जो ऊर्जा संकट है, भैया सज्जन भी कह रहे थे कि उसका असर भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, पड़ नहीं सकता है, पड़ रहा है। हमने उसका एहसास जनता को अब होने दिया है। मैं इसमें सज्जन जी आपको भी शामिल कर लूं। जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का ही डेटा है वो ये बता रहा है कि भारत ने रूस से करीब 3.7 लाख करोड़ का तेल खरीदा है, और ये तेल सऊदी, इराक, यूएई तीनों को जोड़ दे तो उसके मुकाबले ज्यादा है। ज़्यादा भी है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है। ये भी ध्यान रखिए कि रूस के साथ जो आपका सौदा है वो अन्य जो स्रोत हैं आपके पास उसके मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सस्ते प्राइस पे मिलता है। कारण यह है कि सामरिक तरीके से देखिए, रूस आपके डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए एक रिलायबल पार्टनर है, और रिलायबल के साथ साथ वो आपको ये स्पेस भी देता है कि जो प्राइसिंग आप बाकी जगह से ले रहे हैं उसके तुलना में वो मिले। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि निश्चित तौर पे जो अमेरिकी दबाव भारत के ऊपर है, तो दो कारण से, एक, धारणा में इसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिकता में आपको और भी स्रोत इसलिए ढूंढना है क्योंकि जिस तरीके से अभी विश्व आर्थिक और एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, वैसे में आपको अपने सोर्स डाइवर्सिफाई करने ही होंगे। और प्रधानमंत्री का जो दौरे की बात हम लोग कर रहे थे वो उसी मुहिम का हिस्सा है। ऑलरेडी ईरान वॉर के कारण क्या हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी जो तेल उत्पादक देश हैं वो काफी हद तक इससे प्रभावित है। लेकिन इन सारे समीकरण में रूस की सेंट्रलिटी कि सबसे रिलायबल पार्टनर होने का उसका जो एक परसेप्शन है वो स्ट्रेटजिक लेवल पे भी, और भारत में आप सामाजिक तौर पे भी देखें, धारणा में भी हम लोगों को लगता है कि जब रूस से हमारा लेन देन हो रहा है तो उस पर एक विश्वास रहता है कि वहां उच्छृंखलता नहीं है। और वो